Hello everyone, yes, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope we are doing well, and yes, we have started with history from class 6 and now we are talking about your chapter number 8, that is vital villages, thriving town, and this is part 6 of this chapter. We will talk about the other cities, thriving towns. Yes, we have talked about Mathura and now we will talk about Arikamedu. So in this chapter we will talk about so many cities. हमने भरूच के बारे में देखा है, हमने मथुरा क्लियर कर लिया है, and now in this video we will talk about Arikamedu and the other cities in other countries. So case study भी हम देखने वाले हैं. So here we begin it. So my dear students, as you know that we have discussed about Mathura, Bharuch. Mathura हमने northern India में देखा था, right? और it was famous for various reasons. And now we will talk about Arikamedu. Arikamedu. So you have a closer look to Arikamedu, and that is in Puducherry. So here I will show you Arikamedu here. ओके सो मैंने बताया था पोस्ट मॉडर्न एम्पायर की जब हम बात कर रहे थे, जो जहाँ पे पैरेलल ही उस समय सदर्न इंडिया में चेरा, चोला एंड पांड्या जो है ये रूल कर रहे थे इस समय, और यहीं पे ही ये एक पोर्ट है अरिकामेडु. क्लियर है? सो ये कोस्टल सिटी है, कोस्टल टाउन है, और यहाँ पे क्या फेमस है, क्यों फेमस है? सो हियर वी बिगिन इट. 2200 years to 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. Means Arikamedu जो जगह है ये 2200 years से लेके 1900 years के बीच में एक important settlement रहा था. Can you convert in BC and CE? Yes, we can convert in almost 2200 BCE. Clear? And that is 100 CE. Clear? Because हमने कैसे पता किया? जो मिड वे है इसका ज़ीरो है वो 2000 सालों का है. मीन्स आज से 2000 सालों पहले किसका जन्म हुआ था? जीसस का जन्म हुआ था. और इससे एक साल पहले अगर हम कॉमन एरा की बात करें तो हमने एक साल माइनस किया तो ऑलमोस्ट 1900 ईयर्स के अप्रॉक्स होता है, तो 100 CE हो गया. और अगर आप इससे 200 साल पहले की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें, 2200 साल बढ़ाना है, तो हमने 200 BCE इसको हमने मेंशन कर लिया है. सो 200 BCE आपको ईयर्स में इतना ज़्यादा नहीं उलझना है, आपको एक जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये इसको क्लियर करती जा रही हूँ. अरिकामेडु जो है लगभग जो है ऑलमोस्ट जो है ये 300 ईयर्स का जो टाइम था, इस बीच में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट दैट टाइम. बिकॉज क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो एक तो ये कोस्टल सिटी है, मीन्स पोर्ट है यहाँ पे. सो क्या होगा, हमने पहले भी देखा था जो ट्रेडर्स है वो सी के रास्ते से आ रहे हैं. सो वे लोग क्या करेंगे, सी के थ्रू अपना जो शिप्स हैं उन्हें यहाँ पे गुड्स को लोड करेंगे, अनलोड करेंगे. और हमने इससे पहले जो स्टोरी पढ़ी थी, एक पोम भी पढ़ा था जो सदर्न इंडिया के बारे में पोम थी. सदर्न इंडिया में जो सॉल्ट किया जा रहा था उसके बारे में भी थी. उसमें भी यही बताया जा रहा था कि जो पोर्ट्स हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे किस तरह से ट्रेडर्स आते हैं, वाइट पैडी लेके आते हैं और सॉल्ट लेके जाते हैं. सो वहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ों का किया जा रहा था. परफ्यूम्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था बहुत सारी चीज़ों का. सो इसी तरह से अब अरिकामेडु जो है वो फेमस था बिकॉज यहाँ पे जो शिप्स हैं वो अपना जो गुड्स हैं उसे लोड कर रहे थे, अनलोड कर रहे थे. यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी. क्लियर? ओके. A massive brick structure means warehouse was found at the site. अब मीन्स warehouse है, इसमें इट मीन्स स्टोर हाउस है, तो आप किसी चीज़ का स्टोर कर रहे होंगे. स्टोर करने के लिए आपके पास में वो आइटम्स कहाँ से आएंगे? वेयरहाउस है, और ब्रिक स्ट्रक्चर का बना हुआ है. तो हमने ये जो वेयरहाउस है उसमें से हमने बहुत सारी जो पॉटरीज़ मिली हैं वे बताती हैं कि ये जो पॉटरीज़ हैं आउटसाइडर हैं और ये कहाँ से आई हैं. इट मीन्स ये ट्रेड्स के थ्रू यहाँ तक आई हैं. क्लियर है? Pottery from the Mediterranean
मेडिटेरेनियन रीजन मीन्स जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जो रीजन्स है मीन्स जो रोम का रीजन है और जो रोमन पॉटरीज हैं वो हमें यहाँ से जो मध्य सागर है यहाँ से उसके आसपास के जो रीजन्स है जो क्षेत्र हैं वहाँ से आती है, सच एज एम्फोरा एंड एम्फोरे। ओके, एम्फोरा एम्फोरे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी, स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी, तो इट इज स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी एंड इट इज एम्फोरे। सो देखो आप यहाँ पे एम्फोरे का क्या है, यहाँ पे आप डबल साइडेड लार्ज टॉल हैंडल देख सकते हैं, मीन्स बोथ साइड जो हैं इनके हैंडल्स दिए हुए हैं। और ये क्या यूज़ आती थी, ये लिक्विड्स के लिए, वाटर्स के लिए, वाइन्स के लिए यूज़ आती थी, ठीक है। और ये पॉटरी कहाँ से है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जो रीजन्स है अप्रॉक्स अबाउट अराउंड जो रीजन्स है, सराउंडिंग रीजन्स एरियाज़ हैं जो रोमन एम्पायर है वहाँ की ये पॉटरी है। और उसे यहाँ पे एज ए ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे मंगवाया गया है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग और हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। सो तभी ये यहाँ पे आई हैं, वरना इतनी दूर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रोम की चीज़ें कैसे आ सकती हैं, ठीक है। और इसे लाया गया होगा तो क्या चैनल यूज़ किया होगा उन्होंने, क्या वे यूज़ किए होंगे, कौन कौन से रूट्स होंगे। सो उन्होंने क्या किए होंगे, रूट्स भी तलाशे होंगे, बहुत सारे रूट्स उन्हें सर्च करने पड़े होंगे, राइट। सो सर्च करने के दौरान एक तो हो सकता है कि उन्होंने जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, हमारे जो हिली एरियाज़ हैं उन्हें क्रॉस किया हो, या फिर वो जो सी रूट्स हैं उनके थ्रू भी वो यहाँ आ सकते हैं। अब जैसे हमारी जो सिचुएशन है हमारे अरिका मेडो की, ये है कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे आप सी रूट के थ्रू भी आ सकते हैं। रोम जो है वो इधर है, रोमन एरियाज़ इधर हैं, यहाँ से अगर ट्रेडर्स आ रहे हैं तो वो सी के थ्रू, सी के जो चैनल है, सी का जो वे है, इसके थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं, ईजी वे है, ठीक है। सो जो ये स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरी है ये किस अकॉर्डिंग जानी जाती है, ये जो है एरेटाइन वेयर के रूप में जानी जाती है। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्क्राइब इमेजेस भी हैं, ड्राइंग्स भी की गई हैं, ब्यूटीफुल हैं ये, और यहाँ पे कुछ रोमन ड्राइंग्स के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। सो जो रोम में चीज़ें बनी हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रही हैं। इट मीन्स क्या होता है, वहाँ से उसका जो ट्रेडर्स का जो यूनियन है उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, और जो यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, यहाँ के जो ट्रेडर्स उन्होंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। और ये क्यों यूज़ आती थी, ये जो एम्फोरे हैं ये यूज़ आती थे वाइन, वाटर और जो ड्रिंक्स हैं उन्हें सर्व करने में, ठीक है। और इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये दोनों साइड इनके हैंडल्स दिए होते हैं, टॉल हैं ये, ठीक है। जैसे सुराई होती है उस अकॉर्डिंग इनकी टॉल हैं ये, और इनके बोथ साइड और जो हैंडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो एरेटाइन वेयर कौन से हैं, एरेटाइन वेयर ये हैं, और एम्फोरे कौन से हैं, एम्फोरे आर दीज, एंड एरेटाइन वेयर हम इसे कहते हैं बिकॉज ये स्टैम्प है, रेड है कलर में और ग्लेज्ड है, मीन्स चमक रही है, ठीक है। ओके, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। सो रोम कहाँ है, रोम है इटली में, ठीक है ना। तो हम अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हम एक केस स्टडी करने वाले हैं, क्लोजर लुक लेंगे हम उसका, क्योंकि हम हर चैप्टर में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हम एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ पैरेलल कहाँ जो दूसरे वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें कहाँ क्या चीज़ें हो रही थी उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एरेटाइन वेयर आपने देख लिया है, एरेटाइन वेयर इट इज़ दिस एंड एम्फोरा इज दिस, ओके। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग wet clay into a stamp mold। जो ये रेड ग्लेज पॉटरी है ये कैसे बनाई गई थी, वेट क्ले से बनाई गई थी। वेट क्ले को क्या किया, जो स्टैम्प क्ले के मोल्ड्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनके अंदर इसे फिल किया जाता है, गीली होती है तो फिर ये शेप ले लेती है उस अकॉर्डिंग, जो भी इसका मोल्ड होता है उस अकॉर्डिंग, सांचा होता है एक तरह का। आपने देखे होंगे ना आप जब पीओपी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, सो उसी अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हैं उनके लिए जो सांचे यूज़ किए जाते हैं, जो मोल्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं में वेट क्ले को फिल किया जाता है और जब वो सूख जाती है तो उन्हें खोल के निकाल लिया जाता है। सो इसी तरह से देखो यहाँ पे लिड लगे हुए हैं ऑलरेडी, और इस तरह के कुछ ग्लेज रेड ग्लेज पॉटरीज भी हमें मिली हैं जो कहाँ से आई हैं, रोमन रीजन से आई हैं, ठीक है। जो मध्य सागर है, जो मेडिटेरेनियन सी है, उसके जो रीजन्स है, सराउंडिंग रीजन्स हैं, उससे वहाँ से हमें मिली है। There was yet another kind of pottery which was made locally were used। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बाहर से ही इंपोर्ट की हुई चीज़ें मिली हैं, यहाँ लोकली जो लोकल मार्केट है वे भी यहाँ पे पॉटरी बना रहे थे और उनका भी यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। रोमन लैम्प्स
glassware and gems have also been found at the site। जो ये वेयर हाउस की जो साइट थी वहाँ से हमें इस तरह के कुछ रोमन लैम्प्स मिले। देखो रोमन लैम्प्स किस तरह के होते हैं, ऑयल लैम्प है ये। सो इसमें ऑयल डाल के रात को जब दिया जलाया जाता होगा, कॉटन यूज़ की जाती होगी। सो इस तरह के कुछ रोमन लैम्प्स भी हमें मिले हैं। और इनसे क्या पता चलता है, इससे ही पता चलता है कि ट्रेड उस समय का कितना इम्पोर्टेंस रखता था। मीन्स जब से ये चीज़ें चली आ रही हैं, एक कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह पर इतनी सारी चीज़ों का एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज भी हमने पढ़ा है, हमने देखा है जो कॉइन्स हैं उनके थ्रू भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हैं। श्रेणीज जो है एज ए बैंक वो फंक्शन कर रही हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। सो इसी तरह से जो ट्रेड है इट हैज़ बीन टेकन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इम्पॉर्टेंट बन गया था। और इसने जो रोमन लैम्प्स है, मीन्स रोमन जो एरियाज़ हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। कहाँ? अरिका मेडू में। क्लियर? ओके। Small tanks have been found, probably dyeing wet tanks used to dye clothes। अब क्या है, यहाँ से हमें कुछ टैंक्स भी मिले हैं, कुछ छोटे छोटे बकेट्स या वेट्स के रूप में हमें मिले हैं जिनसे क्या किया जाता है, क्लॉथ्स को डाई किया जाता है। मीन्स आपका जो क्लॉथ है उसे किस कलर का देना है उसकी डाई की जाएगी। सो कुछ वेट्स होते हैं, कुछ बकेट्स होते हैं, कुछ टैंक्स होते हैं जिन्हें अलग अलग कलर्स के रूप में फिल किया जाता है। और इन्हें फिल करने के बाद में इनके अंदर जो आपका क्लॉथ है उसे डिप किया जाता है और फिर यहाँ से उसे जो क्लॉथ है उसे डाई किया जाता है। सो डिप एंड डाई। ओके। सो इस तरह के कुछ बड़े बड़े बकेट्स होते हैं, वेट्स होते हैं, स्मॉल टैंक्स होते हैं। सो उनमें इस तरह की चीज़ें भी की जा रही थी, ये भी हमें वहाँ से मिले हैं। देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स, फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लासेस। सो इस तरह के भी कुछ बीड्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ से। कहाँ से मिल रहे हैं? अरिका मेडू से मिल रहे हैं। ये किससे बने हैं? सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लासेस से ये बीड्स बनाए गए हैं। और ये भी जो है रोमन एंशिएंट रोमन कल्चर को शो कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जो बीड्स हैं ये भी इम्पोर्टेड हैं और वहाँ से इम्पोर्ट किए गए थे। और यहाँ पे इस तरह के जो बीड्स मेकिंग का काम है वो भी चल रहा था। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज हियर इज एन इंस्क्रिप्शन और यू कैन से सम राइटिंग टेक्स्ट आर अवेलेबल। सो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। सो आपने देखा अभी तक हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में देखा था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने यूज़ की थी? अशोका ने। ठीक है, उन्होंने आपके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाया था और जो लिपि थी, जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब जब जो सदर्न इंडिया है, वहाँ की जो सदर्न इंडिया है हमारा, यहाँ पे जो तमिल है, तमिल और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो दोनों का जो मैच होता है तो फिर बनता है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। सो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं वहीं से, अरिका मेडू से। सेवरल पीसेज ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी विच वॉज यूज टू राइट तमिल। अब यहाँ पे तमिल लैंग्वेज लिखने के लिए भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। एक तो प्राकृत लैंग्वेज लिखने के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था और अब यहाँ से जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं उसमें क्या है, तमिल लैंग्वेज को लिखने के लिए they were using Brahmi script to write Tamil language. Clear guys? So here is an example and image of inscription has been given to you in your book and it is written in Brahmi script and in Tamil language. Clear? So बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं अरिका मेडू के बारे में। एंड नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम इस मैप को थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम जो हमारी केस स्टडी है आज की रोम के बारे में वो भी देखेंगे। सो हियर, ओके, here is the location of अरिका मेडू। ओके गाइस, अरिका मेडू तक आपने देखा जो मेडिटेरियन सी है, here ये जो एरिया है इट इज़ मेडिटेरेनियन सी। एंड यहाँ से जो रोम है, रोम का जो एम्पायर है, यहाँ से हमें ट्रेड किया जा रहा है किन चीज़ों का? तो वेज क्या है, यहाँ से इन्होंने अपने जो शिप्स हैं उन्हें लोड किया और यहाँ से ये रवाना होते हैं और इनकी नाव चली 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 और ये अरिका मेडू में पहुँच गई। ठीक है, तो कितना सिंपल वे है। देखो, अगर ये रोड के रूट से जाएंगे तो क्या होगा?
अगर ये यहाँ से अरिकामेडू जो है, यहाँ से आपको रोड के थ्रू जाना है तो आपको बहुत सारे नेचुरल जो फ्रंटायर्स उन्हें क्रॉस करना होगा, मीन्स डेजर्ट्स को क्रॉस करना होगा, जो रीजन्स हैं, जो रेंजेस हैं उन्हें क्रॉस करना होगा। उसके बाद में आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी और अलग अलग रीजन्स से होते हुए आपको जाना है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो इन बाय दिस वे। सो इन्होंने क्या रूट्स सर्च किए, इन्होंने जो सी रूट्स हैं उन्हें सर्च किया और यहाँ से जो हमारा ये जो मिड वे है यहाँ का, यहाँ से इन्होंने होते हुए ये रास्ता सेलेक्ट किया और अरिकामेडू तक इन्होंने अपने जो पॉटरीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से यहाँ इंपोर्ट नहीं होता होगा, हमने अभी भी पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, इसी चैप्टर में, कि यहाँ से भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंडिया से जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी वे भी इसी रास्ते से होते हुए बहुत सारे दूसरे जगहों तक जा रही थी। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ईरान है, यहाँ तक भी ईरान जो है यहाँ है, ईरान तक भी हमारी चीज़ें जा रही थी, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ पे देखिए कुशान एम्पायर है। वी विल टॉक मोर अबाउट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस मैप इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, बट हियर आई वांट टू टेल यू ओनली दिस दैट जो मेडिटेरेनियन सी है ये यहाँ है और इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ है, जो रोमन एम्पायर है और जो वेस्ट एशिया है, यहाँ से जो कंट्रीज़ हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो किस अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने कौन कौन से वेज ढूंढे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए और यहाँ से किस तरह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जा रहा था। क्लियर गाइज? अभी के लिए हम इस मैप को इतना ही स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी दिस मैप इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? ओके, सो वी विल टॉक अबाउट रोम हियर। सो आपने अभी रोम की पोजीशन देखी, आई विल शो यू अगेन हियर रोम एम्पायर। ओके गाइज, ठीक है। अ मैप इज़ गिवन टू यू इन योर बुक, मैप नंबर 6। सो आप इसे चेक करना, पोजीशन देखना रोमन एम्पायर की, यहाँ है रोमन एम्पायर। और अब हम रोमन एम्पायर के बारे में, रोम के बारे में देखने वाले हैं, इटली के बारे में देखने वाले हैं। ओके, सो हियर रोम, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप। यूरोप का ओल्डेस्ट सिटीज़ में एक शामिल है। कौन शामिल है? रोम शामिल है। तो यू हैव टू फाइंड रोम इन योर मैप। ओके, सो आपको इस मैप में रोम फाइंड करना है, ढूंढना है। मैंने आपको बताया लेकिन आपको एक बार सर्च करना है, ठीक है? ओके, एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन गंगा वैली। जब इंडिया का गंगा वैली के अंदर जब सिटीज़ डेवलप हो रही थी, मगध एम्पायर डेवलप हो रहा था, अवंती हमने देखा था, वत्स देखा था, कुरु, पांचाल, ये जो और भी जो सिटीज़ थी जो इधर थी, और हमने यहाँ पे देखा था। सो जब जो गंगा सिटी, जो गंगा वैलीज़ हैं उनमें जब सिटीज़ जो हैं डेवलप हो रही थी, इमर्ज हो रही थी बहुत सारी, उसी समय रोम जो है, जो ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप, उसी सेम समय पे पैरेलल ही वहाँ पे रोम जो है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा था। क्लियर? सो रोम में इस तरह की आप देख सकते हैं, ये रोमन एम्पायर का एक सीन है, आपको इमेज दिया है आपके चैप्टर में। सो रोम के बारे में ही हम देखने वाले हैं। आज आपको फॉरेन कंट्री की सैर करवाने वाली हूँ मैं। यहाँ से आप जाएंगे और सीधे रोमन एम्पायर पहुँच जाएंगे, ठीक है? ओके, So Rome was the capital of one of the largest empires. So Rome was the capital of one of the largest empire. Roman Empire की capital थी, ठीक है? One that spread across Europe, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। जो इतना बड़ा एम्पायर था जो कहाँ कहाँ फैला था? नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका, अभी यहाँ पे नीचे अफ्रीका है, यहाँ से अफ्रीका में फैला था, ठीक है? वेस्ट एशिया में फैला है, इधर फैला था, और नॉर्थ अफ्रीका हमने देख लिया, यूरोप हमने देख लिया। सो इस तरह से जो रोमन एम्पायर था उसका रोम जो शहर था, जो सिटी थी, वो रोम जो शहर था वो इस रोमन एम्पायर का एक पार्ट था, उसकी कैपिटल थी। क्लियर गाइस? ओके, और अभी जो रोम है वो कहाँ है? प्रेजेंट इन इटली। हियर इज़ रोम, ओके, इन इटली। क्लियर क्लास? सो आप देखो इटली के पास में कौन सा कंट्री है? फ्रांस है इधर, ओके, और इधर क्या है? ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, इधर अल्बानिया है। सो और यहाँ पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे, ठीक है? सो आपने देखा, हमने पढ़ा अभी रोम के बारे में। रोम इट इज़ द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर एंड वो बहुत ही बड़े
रीजन में फैला हुआ था, ठीक है ना, वो इतना स्प्रेड था कहाँ कहाँ पे, अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में ये जो रोमन एम्पायर था ये फैल रखा था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये कौन है, ये अगस्टस है, ओके। और अगस्टस ने जो रोम उसे जिस हालत में मिला था तब वहाँ पे क्या था और इसने उसे कैसा बनाया उसके बारे में भी हम देखते हैं। सो हियर अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर्स, ये वहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्परर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, आप जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस आएंगे, आप आगे फर्दर क्लासेस में आप इनके बारे में देखेंगे। हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जिसने ईसा से के जन्म की जो शताब्दी है उस शताब्दी में, उस ईयर में, उस सालों में उन्होंने यहाँ पे रूल किया था। एंड सेड दैट, उसने क्या कहा, ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक, उसने रोम को ईंटों का शहर देखा था। ही फाउंड द सिटी, द रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक, ठीक है। एंड देन ही मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, जब उसने कहा कि मैंने इस शहर को ईंटों का शहर से मार्बल का शहर बना दिया है, ठीक है ना। तो इटालियन मार्बल तो बहुत फेमस है ना। तो इसी तरह से ये किसकी बदौलत है, अगस्टस की बदौलत यहाँ पे फेमस हुआ था, ठीक है। उसने बहुत सारे जो अपने योगदान है इटली के लिए, जो रोमन एम्पायर है, रोम है, उसके लिए किया था। एंड ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस, उसने वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स एंड पैलेसेस भी बनवाए थे, ठीक है। सो वहाँ की जो उनके जो बिलीफ थे उस अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ के लिए टेम्पल्स एंड पैलेसेस बनवाए थे। क्लियर। नेक्स्ट इज they also built huge amphitheaters, एम्फीथिएटर्स बनाए थे उन्होंने। मीन्स एम्फीथिएटर्स मीन्स एक ओपन एरिया है जहाँ पे कुछ सीटें बनी होंगी, जैसे आपका प्लेग्राउंड होता है, आपका क्रिकेट स्टेडियम होता है, आप कुश्ती के दंगल के लिए जाते हैं, तो इस तरह से एक अखाड़े के रूप में इन्होंने बनाया था। और वहाँ पे जो लोग हैं वो सब असेंबलीज कर सकते हैं, दे कैन मीट इन पब्लिक। और वहाँ पे कुछ बाथिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, अलग अलग थी, फॉर मैन एंड वीमेन सेपरेशन था, उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ थी। सो क्या है ये एम्फीथिएटर्स, हम इनके बारे में देखते हैं। सो ओपन एरिनास सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स, सो बहुत सारी सीट्स के थ्रू इन्हें, टायर्स ऑफ सीट्स मीन्स जैसे एक टायर बन गया, सीटें पूरी यहाँ पे हैं, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो इट वॉज सराउंडेड बाय द टायर्स ऑफ सीट्स एंड वेयर सिटीजन यूज टू वॉच all kinds of shows, where citizens could watch all kinds of shows and public baths. So यहाँ पे public bath के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता था, with separate for timings for men and women. Means आपके लिए जो women है उनके लिए अलग टाइमिंग्स पे बाथ का फैसिलिटी होगा, एंड जो men है उनके अलग बाथ का फैसिलिटी होगा। और इस चीज़ों में बहुत अच्छे से उनकी प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जा रहा है। पब्लिक बाथ है, सो बहुत अच्छे से उसे चलाना होगा, मैनेज करना होगा। और इस तरह से ये चारों ओर से जो ये है बाउंड्री वॉल से बनाया गया था। और यहाँ पे बहुत सारी सीटें, देखो उस समय भी कितना अच्छे से इसे मैनेज किया गया था, ओके। एंड वेयर पीपल मैट एंड रिलैक्स, जो ये जगह है यहाँ पे क्या कर सकते थे, लोग मिल सकते थे, रिलैक्स कर सकते थे, असेंबल हो सकते थे। सो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ जो रोम है यहाँ से हमें मिलती है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। ह्यूज एडिक्वेट चैनल टू सप्लाई वाटर, सो हमें कुछ चैनल्स भी मिलते हैं। चैनल्स क्या है, मीन्स दो अलग अलग जो रूट्स जा रहे हैं उनके बीच में जैसे दो अलग अलग पैरेलल, अगर आपकी दो अलग अलग जल धाराएं हैं तो जल डमरू मध्य जल मार्ग होते हैं, तो चैनल्स बना दिए जाते हैं। सो इस तरह की कुछ चैनल्स हैं जो सप्लाई करते हैं वाटर को। वे आर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, जो शहर के लिए पानी की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। सो इस तरह की भी चीज़ें हमें रोमन कल्चर में और जो रोम है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। फॉर द बाथ, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स के लिए ये पानी जो है यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
है। तो जो पानी है उसके बीच में इस तरह के चैनल्स बना दिए जा रहे हैं और फिर इस चैनल के थ्रू ये जो पानी है उसे कलेक्ट किया जाएगा, सिटीज़ को दिया जाएगा और सिटीज़ में ये जो पानी है ये हर घर घर के नल से बहेगा और फिर आप इसे बचाने के लिए अपनी बाल्टी भर लेंगे। ठीक है, ये तो मजाक की बातें हैं। ये जो पानी है ये किसके लिए काम आ रहा है? बाथिंग के लिए, और जो फाउंटेन्स हैं उनके लिए, और जो टॉयलेट्स हैं उनके लिए भी ये वाटर जो है चैनल्स के थ्रू सिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो इस तरह से ये जो चैनल्स हैं ये क्या काम कर रहे थे? दे आर प्रोवाइडिंग वाटर टू द सिटी एंड फॉर बाथ, फॉर टॉयलेट्स, फॉर फाउंटेन। और इस तरह से जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है, जो एक बहुत सी जो जल धाराएं हैं जो पैरेलल जा रही हैं बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस के रूप में, और उनके बीच में इस तरह के चैनल्स जो हैं उन्हें बना के वाटर की सप्लाई की जा सकती थी और इट वाज अ ईजियर वे टू सप्लाई द वाटर। बट उस समय जो इतनी ज़्यादा टेक्निक यूज़ की गई थी रोम में, सो इस टेक्निक से ही इन्फ्लुएंस होकर अदर कंट्रीज़ भी जो हैं इस तरह की टेक्निक को यूज़ कर रही हैं। ओके क्लास, सो आई होप वी हैव लर्न सो मेनी things like we have discussed about the villages and towns in this chapter. About villages we have discussed about the people, what types of people were living in villages in northern India and in southern India. Northern India there were 3 types of people like gram bojka, and second was grihpatis and third was slaves and workers, है ना, who do work for landowners, large landowners. ओके, जो लेस लैंड थे और जो लैंडलेस थे उनमें भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे. एंड व्हाट अबाउट द सदर्न इंडिया? सदर्न इंडिया के जो विलेजेस थे, येस वी हैव डिस्कस अबाउट, एंड द पीपल हु वर लिविंग इन सदर्न इंडिया, 3 टाइप्स ऑफ पीपल वर देयर. येस, हमने वेलार पढ़े थे, उजावर पढ़े थे, कटसियार एंड अडमाई. वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ पीपल हु वर living in villages. Next we have talked about the villages and the occupation, the irrigation system, right, and the developments and the changes in villages, the sanitary system, the drainage system of there. So cities में जिस तरह से जो क्या क्या changes आ रहे थे cities के बारे में भी हमने देखा. भरूच को हमने डिस्कस किया, दैट इज़ इन गुजरात ना. और हमने देखा था जो शिप्स थे, वे जो गर्ल थी वो बहुत नैरो थे, उसके होते हुए वे वहाँ पे अपना जो गुड्स उन्हें लोड और अनलोड का काम करते थे और उन्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी? जो स्किल्ड थे, लोकल थे, फिशरमैन थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे, उनकी हेल्प से इस तरह की चीज़ें की जाती थी. सो यहाँ से हमारा जो शिप्स का अर्ली एंशिएंट शिप्स जो हैं उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है. वी हैव डिस्कस अबाउट कॉइन्स इन दिस चैप्टर, येस, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट सिटीज़. सिटीज़ में हमने नेक्स्ट सिटी हमने डिस्कस किया था मथुरा. इट वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानाज एट टाइम. Okay, so which was the first capital of Kushanas? Yes, Peshawar was the first capital of Kushanas. I have asked you a question, so आपको मैं इसका आंसर दे रही हूँ. पेशावर was the first capital of Kushanas और पेशावर कहाँ है? Right now it is in पाकिस्तान. Clear class? So उस समय जो है इंडिया पाकिस्तान एक ही था और ये तब की बातें हैं जब एंशेंट इंडिया में जो रूलर्स हैं, जो हमारे किंगडम्स हैं, और आफ्टर मॉडर्न एम्पायर अभी हमें जो 500 सालों का वक्त है यहाँ तक हमें डिस्कस करना है. एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स एंड बहुत सारे जो ट्राइबल क्लाइंट्स हैं छोटे छोटे, वे सब इमर्ज हो रहे थे और वे अपने आपस में एक दूसरे को हरा रहे थे. कुछ जो बाहर से आए थे कुशानाज हैं, उनके बाद में जो पैरेलर ही कुशानाज के पैरेलर सातवाहन हैं. सातवाहन जो हैं अगर आप मैप में देखते हो तो कुशानाज ने जो नॉर्थ वेस्ट का एरियाज़ है यहाँ पे उन्होंने रूल किया था, तो इसी के पैरेलर यहाँ पे सातवाहन्स थे. एंड सातवाहन्स के पैरेलर ही चेरा, चोला एंड पांड्यास जो है वो यहाँ पे थे. एंड हमने पल्लवास के बारे में देखा था. सो इस तरह से पल्लवास के बारे में हमने डिस्कस किया. यहाँ पे हमने मदुरई के बारे में डिस्कस किया था, अरिकामेडु के बारे में डिस्कस किया, मथुरा, एंड नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट अरिकामेडु. सो हमने 3 जो मेजर सिटीज़ थी उस समय की उनके बारे में डिस्कस किया है. आई होप वी हैव लर्न एंड यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टडीज़. गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स.